Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmad, and you are watching my YouTube channel All Pak Forces. स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम इंटेलिजेंस एमसीक्यूज के पार्ट नंबर 33 को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। So without wasting any time, let's start the video. फर्स्ट एमसीक्यूज है डॉक्टर, नर्स, फिर फॉलोअर्स, देन आगे ब्लैंक। देखिए स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यूज कुछ यूं होगा, अगर डॉक्टर का ताल्लुक नर्स से है तो फिर फॉलोअर किसके होते हैं, हम किस बंदे को फॉलो करते हैं। So the correct option is option C, mean leader. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जिस तरह से हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना एक इस्लामिक लीडर मानते हैं तो हम उसको फॉलो करते हैं। तो डॉक्टर का रिलेशन है नर्स से और फॉलोअर का रिलेशन है लीडर से। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, माउंटेन इज टू हाई एज ट्रेन इज टू। देखिए स्टूडेंट्स, माउंटेन जो होता है उसकी ऐसी बुलंदी होती है और उसको हम नाम देते हैं हाई का या हाइट का। तो ट्रेन जो है वो लंबा होता है और इस लंबाई को हम नाम देते हैं लेंथ का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, माउंटेन इज टू हाई एज ट्रेन इज टू लेंथ। एक्सक्यूज नंबर 3 है हमारा, ऑन 1 अप्रैल पीपल मेक्स अदर पीपल अप्रैल फूल बिकॉज। स्टूडेंट्स, आपने अप्रैल के महीने में देखा होगा कि एक बंदा दूसरे बंदे को बेवकूफ़ बनाता है। हाँ, कभी मैसेज के ज़रिए, कभी किसी और तरीके से। तो अब इस एमसीक्यूज़ में हमसे पूछा जा रहा है कि जो अप्रैल फूल बनाता है इसकी रीज़न क्या है। सो स्टूडेंट्स, इसमें इसका कोई करेक्ट रीज़न नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन डी। अब ये अप्रैल फूल के पीछे क्या वाक़या है, लेकिन इट इज़ नेसेसरी इन अप्रैल हम ये भी कह सकते हैं जो उनके लोगों ने किसी भी मतलब मार्च में किसी और को अप्रैल फूल नहीं बनाया, बल्कि अप्रैल के महीने में ही होता है। लेकिन इन केस ऑफ पीएफ टेस्ट एंड नेवी टेस्ट हम इसको मतलब कहेंगे कि इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। 4 है हमारा, अ मैन इज गोइंग टू नॉर्थ डायरेक्शन, अनदर मैन टोल्ड हिम दैट टर्न टू योर लेफ्ट प्लीज, वेयर इज ही नाउ। देखिए सुन, डायरेक्शन में ऑलरेडी लगा चुका हूँ, एक आदमी है जो नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रहा है। फिर थोड़ी देर बाद उसके एक आदमी ने कहा कि आप लेफ़्ट में टर्न हो जाए, तो ये उसका राइट है और ये उसका लेफ़्ट है। तो जब वो लेफ़्ट में टर्न करेगा तो ये देखे उसकी डायरेक्शन होगी वेस्ट की तरफ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन डी। एक दफ़ा फिर बताता हूँ, एक आदमी है जो नॉर्थ की तरफ जा रहा है। थोड़ी देर बाद उसके एक बंदे ने कहा कि आप क्या करें, आप लेफ़्ट की तरफ टर्न हो जाए ना। लेफ़्ट की तरफ टर्न हुआ तो उसकी डायरेक्शन हो गई वेस्ट। नंबर 5 है हमारा, if river is coded as 1 2 3 4 5 and fever is 2 6 4 7 3 4 5, then what stands for air। देखिए स्टूडेंट्स, एयर का कोड हम इन डिजिट से निकालेंगे। पहले हम देखेंगे कि ई का कोड क्या है, देन देखेंगे ए का कोड क्या है और देन हम देखेंगे आर का कोड क्या है। अगर मैं ई का कोड देखूं तो ई का कोड ये देखिए, यहाँ पर भी 4 बनता है और यहाँ पर भी 4 बनता है। तो पहला हमारा डिजिट हो गया 4। देन अगर हम ए की बात करें तो रिवर में तो ए ही नहीं, फीवर में ए है, तो फीवर ए का जो कोड है वो है 7, तो ये हो गया 7। पहला ऑप्शन भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया, तीसरा भी गलत हो गया। अब आर की अगर हम कोड की बात करें तो वो है 5। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। एक्सक्यूज नंबर 6 है हमारा, फिश इज टू स्विमिंग ए स्नेक इज टू। स्टूडेंट्स, फिश जो मूवमेंट करता है उसको हम नाम देते हैं तैरने का, और सांप जो है वो रेंगता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, मीन क्रॉलिंग। अब सुन, बाज़ लोगों ने इसे मतलब मेरे ख्याल से एक और मूवमेंट है उसके साथ मतलब रिलेट किया होता है, लेकिन आपने ये गलती नहीं करनी। जब फिश स्विमिंग करता है तो स्नेक की जो मूवमेंट होती है, जब वो रेंगता है, इसे हम नाम देते हैं क्रॉलिंग का। एक्सक्यूज नंबर 7 है हमारा, if Farah is older than Yasir, Yasir is younger than Kazim, and Kazim is older than Farah, then who is the oldest?
देखिए स्टूडेंट्स, इस एमसीक्यूज में हमको कहा जा रहा है कि फ़रा जो है, जिसे मैं एफ से डिनोट कर रहा हूँ, ये यंगर है, मतलब ये ओल्डर है किससे? यासर से। फिर कह रहे कि जो यासर है ये यंगर है काजिम से। ठीक है, यासर क्या है? ये काजिम से छोटा है। फिर कह रहे काजिम इज़ ओल्डर देन फ़रा। फिर ये जो के से मैंने डिनोट किया है काजिम को, ये ओल्डर है फ़रा से। अगर हम ओवरऑल देखें तो काजिम इसमें सबसे बड़ा है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। एक दफ़ा फिर बता दूं, देखिए फ़रा जो है ये यासर से क्या है? बड़ी है। फिर यासर जो है ये काजिम से छोटा है। फिर कह रहे जो काजिम है ये फ़रा से भी बड़ा है, तो काजिम जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, ए फ्रीजर इज टू कोल्ड देन हीटर इज टू। स्टूडेंट्स, फ्रीज़र का काम होता है कोल्ड करना, किसी चीज़ को ठंडा करना, और हीटर का काम होता है टेम्परेचर देना, वार्म करना। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। एक्सक्यूज नंबर 9 है हमारा, सेलर इज टू एयरफोर्स एज एयरमैन इज टू। स्टूडेंट्स, इस एमसीक्यूज को हम दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि हमारे पास एंटोनिम्स है। जिस तरह सेलर का जो ताल्लुक होता है वो नॉर्मली होता है नेवी के साथ, लेकिन इन्होंने क्या किया हुआ है, सेलर का ताल्लुक एयरफोर्स के साथ किया हुआ है, तो देन जो एयरमैन का ताल्लुक होगा वो हो जाएगा नेवी के साथ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। जनरली होता क्या है, सेलर का ताल्लुक होता है नेवी के साथ और एयरमैन का ताल्लुक होता है एयरफोर्स के साथ। एक्सक्यूज नंबर 10 है हमारा, a man with a child visited museum and said that this is the grandson of my father and I have no daughter. What is the relationship between child and man? एक आदमी है, उसके पास बच्चा है और वो म्यूजियम चले गए। वहाँ पर उन्होंने कहा कि दिस इज़ द ग्रैंड सन ऑफ माई फादर, ये मेरे बाप का क्या है? पोता है। एंड आई हैव नो डॉटर, और मेरी कोई भी बेटी नहीं है। वट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन चाइल्ड एंड मैन? लेट्स सपोज देखिए स्टूडेंट्स, मैं हूँ और मेरा एक बच्चा है। मैं म्यूज़ियम जाता हूँ और मैं आप लोगों को कहता हूँ कि ये जो बच्चा है ये मेरे बाप का पोता है और मेरी कोई भी बेटी नहीं है। तो मेरा और इस बच्चे का क्या ताल्लुक होगा? वही बात है कि हमारा रिलेशन होगा सन एंड फादर का। लेकिन इस एमसीक्यूज में क्या किया गया है, बात को घुमाया गया है। तो इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो है सन एंड फादर का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नंबर 11 है हमारा, व्हाट लेटर कम्स अल्फ़ाबेटिकली इन ऑर्डर एंड लेटर इंटीग्रेशन। स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का हो गया होमवर्क। ये बहुत इजी सा एमसीक्यूज है, उम्मीद करता हूँ आपको आता होगा, और अगर फिर भी नहीं आता तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, रिस्ट एल्बो एंकल। जिस तरह स्टूडेंट्स एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट था डॉक्टर, नर्स, फॉलोअर्स, दिन हमने लगाया था लीडर। देखिए रिस्ट जो कलाई होती है वो एल्बो में आती है, ठीक है, हाथ का रिलेशन है, और एंकल का जो रिलेशन है वो है नी के साथ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। एक्सक्यूज नंबर 13 है हमारा, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। इस सीरीज में हमने आगे वर्ड्स ऐड करने हैं। इस सीरीज में हो रही है एडिशन। देखिए 57 में 6 को ऐड किया गया 63, 63 में 7 को ऐड किया गया 70, 70 में 8 को ऐड किया गया 78, 78 में जब 9 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 87। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, pointing to a photograph of a boy, Tariq said, he is the son of the only son of my mother. Who is Tariq related to the boy? देखिए स्टूडेंट्स, एक पिक्चर की तरफ, एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए तारिक ने कहा, ही इज़ द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर, ये मेरे माँ के इकलौते बेटे का बेटा है। हु इज़ तारिक रिलेटेड टू द बॉय? देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं हूँ और मेरा एक बच्चा है और मैं माँ का इकलौता बेटा हूँ, और मैं आपको कहूँ कि ये जो दीवार पर पिक्चर लगी हुई है ये मेरे माँ के इकलौते बेटे के बेटे की है, ठीक है, यानी मैं हूँ, मैं एक इकलौता बेटा हूँ अपनी माँ का, और मेरा एक बच्चा है। तो तारिक का जो रिलेशन है बॉय के साथ वो है फादर का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। स्टूडेंट्स, इस सीरीज में हो रही है सब्सट्रैक्शन। देखिए 64 में से 6 में से 4 को माइनस किया तो आ गया 2, फिर 7 में से 4 को माइनस किया आ गया 3, 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5,
सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे इंटेलिजेंस के एमसीक्यूज। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम एमसीक्यूज क्लियर हुए होंगे। और अगर फिर भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।